नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ई संस्कृत कुटुंब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संज्ञा प्रकरण के मूल पाठ को किया। उसके बाद संज्ञा प्रकरण का हमने प्रारंभ किया, जहां पर हमने माहेश्वरी सूत्र के बारे में जाना और माहेश्वरी सूत्र से परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में भी हमने साथ में ही चर्चा की थी और माहेश्वरी शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई इसके बारे में भी हमने जाना। इसी के साथ इनसे पहले वाले वीडियो में हमने व्याकरण की परंपरा के बारे में भी चर्चा की थी। यदि आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं साथियों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो के लिंक मिलेंगे, जिससे आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ में ही यदि आप इन सभी वीडियो को क्रमशः देखना चाहते हैं और नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर ई संस्कृत कुटुंब ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर और भी लाभ आप पढ़ाई से संबंधित ले सकते हैं। चलिए साथियों, आगे की हम शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में जाना था। माहेश्वरी सूत्र के बाद जो वहां पर वृद्धि दी थी उसके बारे में भी हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हलंत्यम, इस सूत्र के बारे में, इस सूत्र की वृद्धि के बारे में और इस सूत्र से बनने वाले प्रश्नों के बारे में, तथा साथ ही यह सूत्र व्याकरण के संज्ञा प्रकरण में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है उसके बारे में जानेंगे। उसी के साथ आज का जो दूसरा सूत्र हमारा रहेगा वह रहेगा आदर्शनम लोपः, तीसरा रहेगा तस्य लोपः, चौथा रहने वाला है आदेरंतेन सहिता। इन चारों सूत्रों के बारे में साथियों आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे परीक्षार्थी जो परीक्षा में आने वाले चुनिंदा सूत्र होते हैं उन्हीं को ही पढ़ते हैं, जबकि व्याकरण शास्त्र में क्या है साथियों कि एक सूत्र दूसरे सूत्र का पूरक होता है, परस्पर संबंध होता है। इसलिए संज्ञा प्रकरण में मात्र 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों को आप जान लेंगे तो यहीं से आपके व्याकरण का मूल आधार रहने वाला है। यहीं से आप यदि पढ़ेंगे इसको तो आपका संधि का प्रकरण बिल्कुल ठीक हो जाएगा, समास का प्रकरण ठीक होगा, कारक का प्रकरण ठीक होगा, और साथ ही साथ मैं कहता हूं कि व्याकरण का जो आधार है वह ये संज्ञा प्रकरण है। इसलिए साथियों आप इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद भी यदि आपके मन में कोई संदेह रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। हम आपकी हर प्रकार की पढ़ने से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और साथ में ही इन सूत्रों से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं और आए हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारे सामने पहला प्रश्न है, उपदेश अवस्थायाम अंतिम व्यंजन से का संज्ञा भवति, पद संज्ञा, उपदेश संज्ञा, इत संज्ञा, लोप संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना है और पढ़ेंगे जब आपको इसका उत्तर मिलेगा। यदि आपको इसका उत्तर याद है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा वह है उपदेशः भवति। उपदेश क्या होता है, उपदेश क्या होता है, इसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। प्रथम उच्चारणम, मध्य उच्चारणम, अंत्य उच्चारणम, किमपि न। तीसरा प्रश्न है इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। चौथा प्रश्न है उपदेशे अंत्यम कस्य इत संज्ञा भवति। पांचवा प्रश्न है लोप संज्ञा विधायकम सूत्र अस्ति, तस्य लोपः, लोपः साकल्यस्य, अदर्शनम लोपः, हलन्त्यम इति। फिर है प्रसक्तस्य अदर्शनम किम संज्ञम स्यात्, इत लोप दीर्घ संगीता। उसी प्रकार लोप विधायकम सूत्रम अस्ति, अदर्शनम लोपः, सोपः लोपः साकल्यस्य, तस्य लोपः कोऽपि नः, यस्य इत संज्ञा भवति तस्य किम फलम भवति। आगमः, आदेशः, अतिदेशः, लोपः। प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, आदेरंतेन सहिता परः सन्निकर्ष संहिता उच्चैरुदातः अचोरहाभ्याम द्वे। उसी प्रकार अंत्येनेता सहित आदि मध्यगानां वर्णानां भवति। का भवति, इत संज्ञा भवति, प्रत्याहार संज्ञा भवति, गुण संज्ञा भवति, लोप संज्ञा भवति। इस प्रकार के प्रश्नों का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम इस वीडियो को पढ़ने के बाद, इन सूत्रों को पढ़ने के बाद इनका उत्तर हम यहां पर निकालने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सूत्र की। पहला सूत्र है हमारा हलन्त्यम।
हलन्त्यम, ये पहला सूत्र है और इसी सूत्र की वृत्ति में क्या लिखा गया है, हल अंत्यम स्यात्, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। फिर आगे उसकी वृत्ति में लिखा है उपदेश आद्य उच्चारणम। उपदेश क्या है, उपदेश है आद्य उच्चारणम। उपदेश क्या है, उपदेश है आद्य उच्चारणम। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांत अनुवर्तनीयम सर्वत्र। तो ये कहता है कि उपदेश अवस्था में क्या कहता है, यदि हम इस सूत्र को देखेंगे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये हलन्त्यम सूत्र है, ये हलन्त्यम सूत्र किस प्रकार का सूत्र है। तो हलन्त्यम जो सूत्र है साथियों, यह सूत्र है इत संज्ञा विधायक सूत्र है। कैसा सूत्र है, आप इसे ध्यान रखें। यदि परीक्षा में बहुत सी बार ऐसा भी प्रश्न किया जाता है कि हलन्त्यम कैसा सूत्र है, तो आप लिखेंगे हलन्त्यम इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम अस्ति। कैसा सूत्र है, इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तो एक प्रश्न तो आपका पहले यही बन गया यहीं पर ही कि इत हलन्त्यम कीदृशम सूत्रम अस्ति। हलन्त्यम इत संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम अस्ति। 6 प्रकार के सूत्र हमने जाने थे व्याकरण में, उनमें से ये कौन सा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। हलन्त्यम क्या करता है, संज्ञा करता है। संज्ञा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका नाम पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम क्या है, पुरुषोत्तम जो शब्द है वह संज्ञा है। व्याकरण में 2 ही चीज होती है, संज्ञा और संज्ञी। इसी के चारों तरफ पूरा व्याकरण घूमता है। संज्ञा तो हो गई पुरुषोत्तम, जैसे हमने आपका नाम बताया, आपका नाम पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम तो क्या है, संज्ञा। और पुरुषोत्तम शरीरधारी आप स्वयं है, तो आप क्या हो गए, संज्ञी। ठीक है, जिसकी संज्ञा दी जाती है उसे हम संज्ञी कहते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी वृत्ति की, तो वह कहता है, हम पहला सूत्र जो हमारा है वह हलन्त्यम। अब यदि हम इसके एक एक वर्ण के बारे में देखेंगे साथियों, यदि एक एक वर्ण के बारे में चर्चा करें, तो ये कहता है हल, 2 वर्ण है यहां पर, पहला है हल, दूसरा है अंत्यम। तो ये कहता है हल अंत्यम। हल क्या है, हल प्रथमांत पद है, प्रथमा विभक्ति का पद है, और अंत्यम अभी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो 2 पदों का ये सूत्र है। इस सूत्र में उपदेशे अच अनुनासिक इत, ये क्या है, ये अगले सूत्रों से लिया गया है, या इससे पीछे वाले पाणिनि के इससे पहले वाले सूत्र की अष्टाध्यायी से लिया गया है। क्योंकि हमारे यहां पर एक परंपरा रही है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांत अनुवर्तनीयम सर्वत्र। यदि इस सूत्र में किसी और वर्ण की आवश्यकता हो, और शब्दों की आवश्यकता हो इसे पूरा करने के लिए, तो हम पीछे वाले सूत्र से भी और आगे वाले सूत्र से भी कुछ हम पदों को ले सकते हैं। ऐसा पाणिनि की व्याकरण में परंपरा रही है। यह परंपरा क्यों रही, यदि इसके बारे में हम चर्चा करें साथियों, तो संस्कृत व्याकरण में कहा गया है कि एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः। यानी एक मात्रा भी यदि कहीं पर कम लगानी पड़े, उसका कहीं संयोजन हो जाता है, तो उसे पुत्र उत्सव के रूप में मनाते थे। यानी कम शब्दों में अपनी बात को कहना, यही सूत्र का मुख्य उद्देश्य था। तो यहां पर हमने उपदेशे अच अनुनासिका इत, ये सूत्र हमने पीछे वाले सूत्र के पाणिनि के अष्टाध्यायी से साथ में लिया है, जो यहां पर वृत्ति में दिया गया है। अब हम बात करते हैं, ये क्या कहता है कि यहां पर हल संज्ञा इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा किसकी होगी, ये बता रहा है हलन्त्यम। ये कह रहा है कि हल जिसके अंत में होगी उनकी इत संज्ञा होगी। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, ये कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम होगा उसकी क्या होगी, हल की, उस हल की इत संज्ञा होगी। अब उपदेश क्या है, तो उपदेश के लिए भी वृत्ति में लिखा है उपदेश आद्यो उच्चारणम। उपदेश क्या है, उपदेश आद्य उच्चारण है। उपदेश यानी पहला उच्चारण उपदेश है। तो पहला उच्चारण क्या है, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें, तो इससे सीधा साल कहा गया है साथियों, उपदेश के संबंध में एक पंक्ति प्रचलित है, धातु सूत्र गणो उणादि वाक्ये लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। अभिप्राय इसका यह है, उपदेश किसे कहा गया है, उपदेश आद्य उच्चारण को कहा गया है। आद्य उच्चारण से क्या अभिप्राय, कि हमने इनसे पहले वाले वीडियो में व्याकरण की मुनि परंपरा के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने त्रिमुनि परंपरा के बारे में जाना था। तो वहां पर 3 मुनि कौन कौन से थे,
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये जो तीन मुनि हैं, इन तीनों मुनियों के प्रथम उच्चारण को क्या कहा जाता है साथियों? उपदेश कहते हैं। अर्थात आप इसको इस प्रकार समझे कि पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका सर्वप्रथम उच्चारण किया या प्रथम पाठ किया, उसी को उपदेश के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर आ, ई, उड़ आदि 14 जो सूत्र थे, इसको आचार्य पाणिनि ने अपने व्याकरण में अपने व्याकरण के अंग के रूप में प्रथम बार उच्चारण किया था। तो ये क्या हो गया? अतः ये 14 सूत्र भी क्या कहलाए? उपदेश कहलाए। क्या कहलाए? उपदेश कहलाए। जो हलंत्यम से पहले हमने संज्ञा माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, तो वह सूत्र क्या है? प्रथम उच्चारण है। किसके? पाणिनि के। तो वो क्या कहलाएंगे? उपदेश कहलाए। फिर कहता है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, कि उपदेश अवस्था में, जो उपदेश में जो जो वर्ण कहे गए हैं, उनके अंत में जो हल वर्ण होंगे, उनकी इत संज्ञा होगी। ठीक है। अब उपदेश मैंने आपको बता दिया है। अभी हम बात करेंगे इत संज्ञा के बारे में। बहुत से सारे छात्रों का यह प्रश्न रहता है कि इत संज्ञा के कितने सूत्र हैं? क्या इत संज्ञा केवल हलंत्यम ही करता है क्या? नहीं साथियों, हलंत्यम केवल उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, यानी उपदेश अवस्था के अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा करता है। और भी प्रथम आदि वर्णों की भी इत संज्ञा होती है, मध्य वर्णों की भी इत संज्ञा होती है। इसके लिए व्याकरण में पाणिनि ने 6 सूत्र बताई इत संज्ञा के लिए। अभी हम माहेश्वरी सूत्र के जो अंतिम वर्ण है, उनकी इत संज्ञा हलंत्यम से करेंगे। आगे इसी क्रम में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि और कौन कौन से इत संज्ञा के सूत्र हैं। अभी हम इस सूत्र की पूरी बात करेंगे। अब आपकी बात थी उपदेश किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया है कि प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा गया है। प्रथम उच्चारण कौन है? 3 मुनियों द्वारा जो पहली बातें कही गई है, उन्हें उच्चारण कहा गया है। कौन कौन से 3 मुनि? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनके प्रथम उच्चारण को हमने उपदेश कहा। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पद्य में आपके सामने यहां पर प्रस्तुत कर देता हूं, जिससे कि आपको याद रहे। तो आप लिख सकते हैं, एक पद्य है, धातु सूत्र गणो उणादि वाक्य लिंगानुशासनम। धातु, साथियों आज थोड़ा सा सर्दी के कारण गला खराब है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। धातु सूत्र गणो उणादि वाक्य लिंगानुशासनम। वाक्य लिंगानुशासनम। आप निश्चित रहिए, मैं इसको आपको गाकर भी सुनाने वाला हूं। लिंगानुशासनम। और आप हो सकता है मुझसे भी अच्छा आप गा सकते हैं, निश्चित रूप से गा सकते हैं, क्योंकि गायक सभी होते हैं। चलिए, धातु सूत्र गणो उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम। आगम प्रत्यय आगम। साथियों आप भी साथ में लिखते रहें। लिखने का भी अपना ही एक याद करने का अपना ही एक अच्छा तरीका है। आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। उपदेशा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से ये आप उपदेश के बारे में याद रख सकते हैं। कभी कहीं बोलने का भी मौका मिले, अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ाने का मौका मिले, तो आप एक पद्य के द्वारा भी आप बता सकते हैं। यही हमारी संस्कृत भाषा की सुंदरता है, यही हमारी संस्कृत भाषा की अन्य भाषाओं से विशिष्ट पहचान है कि हम सारी बात को एक पद्य में ही कह देते हैं। तो क्या कहा गया है? उपदेश कौन कौन है? धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो ये सभी चीजें उपदेश कही गई है। धातु कौन सी? अब यदि इस पद्य की भी यदि हम व्याख्या करें तो समझ लीजिए साथियों, क्योंकि हर चीज को समझना ज्यादा उचित है। अधिकस्य अधिकम फलम। यदि हम आप अधिक जानेंगे तो उसका अच्छा ही लाभ होने वाला है। चलिए, भू आदि धातुएं। कौन सी धातुएं? धातु से अभिप्राय भू आदि जो धातुएं, भवति, पठति, लिखति, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो धातुएं हैं। सूत्र, कौन से सूत्र? आई उण आदि जो 14 सूत्र है, उन सूत्रों के बारे में। गण, कौन से गण? गण जो ये बताए हैं उणादि सूत्र, है ना, उणादि सूत्र भी हो सकते हैं। ठीक है। वार्तिक जो हमने बात की, किसकी वार्तिक? कात्यायन ने जो लिखी वो वार्तिक। वो क्या है? आद्य उच्चारण है। और क्या आद्य उच्चारण है? फिर लिखा है लिंगानुशासनम। लिंगानुशासन जो लिखा गया पाणिनि के द्वारा, वह भी क्या है? वह भी आद्य उच्चारण है, उसे भी उपदेश कहते हैं, लिंगानुशासनम। और क्या बताया? आगम।
आगम, प्रत्यय और आदेश। आगम, प्रत्यय और आदेश, ये क्या है? ये आद्य उच्चारण। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे, यानी जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्ययों की भी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। ठीक है, अभी हम माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं तो माहेश्वरी सूत्रों की भी इत संज्ञा होगी। ठीक है, अब यदि माहेश्वर सूत्रों की इत संज्ञा करने का क्या फल है? तो कहा गया है कि हर कार्य का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो यहां पर भी क्या प्रयोजन है इत संज्ञा करने से? इत संज्ञा का फल आगे मिलेगा, वह होगा हम प्रत्याहार निर्माण करेंगे। चलिए आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, उपदेश आदि उच्चारण है। बहुत सी बार परीक्षा में प्रश्न भी आता है। अभी जब हमने आपको प्रश्न बताए तो वहां पर भी प्रश्न बताया था, उपदेशः किम आद्य उच्चारणम, प्रथम आद्य उच्चारणम, द्वितीय उच्चारणम, अनंत उच्चारणम किमपि न। तो आद्य उच्चारणम, आद्य उच्चारण, बहुत सी बार यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आ जाता है। आद्य को भी प्रथम कहते हैं तो प्रथम उच्चारणम, आदि उच्चारणम। इस प्रकार से भी बहुत सी बार परीक्षक केवल ऑप्शन को हल्का सा घुमा देता है तो परीक्षार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन साथियों, यदि आपने संज्ञा प्रकरण का मूल पाठ यदि आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो परीक्षक आपको कहीं पर भी, आप परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं करने वाले हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अब हमें आगे बात करते हैं। ये तो हमने जाना उपदेश के बारे में। अब हमारा दूसरा वर्ण है वो है अंत्यम। दूसरा जो वर्ण है वो है क्या है? उपदेश अंत, यानी अंत के बारे में हम बात करेंगे। उपदेश अंत, अंत क्या है? यानी अंत में उच्चारित वर्ण क्या कहलाए? अंत्य कहलाए। क्या कहलाए साथियों? अंत में जो उच्चारित किए गए वर्ण है वह अंत्य कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उड़ में अण क्या है? अण जो वर्ण है ये क्या है? अंतिम वर्ण है। उसी प्रकार री, री, क, ये हमारा जो दूसरा माहेश्वरी सूत्र है, इसमें जो क है अंतिम वाला, ये क्या है? ये अंत्य है। इसी प्रकार एवं में ग वर्ण क्या है? अंत्य है। तो ये वर्ण क्या होंगे? ये जितने भी वर्ण है अंतिम वाले, ये क्या है? ये वर्ण हल प्रत्याहार में आते हैं। किस में आते हैं? हल प्रत्याहार में आते हैं। हल से अभिप्राय व्यंजन वर्णों से, ये व्यंजन वर्णों में आते हैं तो इन्हें हल या हल वर्ण कहा जाता है। तो पाणी, अब आगे का जो सूत्र है वो कह रहा है, सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांत अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इसका क्या अभिप्राय है? तो यहां पर पाणिनि के सूत्रों की विशेषता बता रहे हैं कात्यायन। कहते हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम, यानी सूत्रों का अर्थ पूरा जानने के लिए, यदि सूत्रों में अर्थ को पूरा करने के लिए जो पद कम हो, जो शब्द कम हो, उससे आवश्यकता अनुसार आप क्या कर सकते हैं? पाणिनि अष्टाध्यायी के क्रमानुसार इससे पहले वाले सूत्र को आप ले सकते हैं। जैसे यहां पर किसको लिया गया है? उपदेशे अच अनुनासिका इत से लाए गए हैं। इसी प्रकार से आप जानेंगे। इस तरह सभी सूत्रों में समझना चाहिए। यही पहले सूत्र में ही कह रहे हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सर्वत्र कहां पर? पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी में सभी सूत्रों में। जैसे हलंत्यम एक पद का, दो पद का सूत्र है हलंत्यम, है ना। तो यहां पर यदि और भी कोई पद यदि इस सूत्र को पूरा करने में कम पड़ रहे तो आप पीछे वाले सूत्रों को ला सकते हैं, उनका उपयोग स्पष्टता के लिए कर सकते हैं। किंतु जहां जहां इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी पूर्व सूत्र से उनको ले लिया जाता है, जहां जहां इनकी जरूरत पड़ती है। अब आगे कहता है कि हलंत्यम, इस सूत्र की जो वृत्ति है ये आपने जाना। इन पठित शब्दों के अर्थ को आप देखें कि इत एक क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसी से आगे। हमने आपको कहा हलंत्यम क्या है? हलंत्यम आपको ध्यान रखना है, ये इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा किसकी करता है? जो अंतिम वर्ण होते हैं माहेश्वरी सूत्र के, जो अंतिम वर्ण है उन अण की इत संज्ञा करेगा। किसकी संज्ञा करेगा? अण की इत संज्ञा करेगा। उसी प्रकार यदि हम आगे बात करें, चलिए अब जो हमारे विधायक सूत्र है, जो इत संज्ञा करने वाले सूत्र है, वह अच्छा सूत्र है। वह अच्छा सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है उपदेशे अच अनुनासिका इत। उपदेशे अच अनुनासिक इत, ये कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक है, जो अच भी है और अनुनासिक है, उनकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। उपदेशे अच अनुनासिक इत। दूसरा सूत्र है इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी। तीसरा इत संज्ञा करने वाला सूत्र है आदि टी
टू डव है, चौथा सूत्र है चूटू, पांचवा सूत्र है लसक्व तद्धिते, छठा सूत्र है साथियों इत संज्ञा करने वाला क्रमांक 6 का सूत्र है सप्रत्ययस्य। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि पाणिनि ने इत संज्ञा के लिए 6 सूत्र बताए हैं। अब पहला जो सूत्र है आपका वह है उपदेश अवस्था, उपदेशे अच अनुनासिका इत। ये कहता है कि जो उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक अच, अनुनासिक अच यानी स्वर की इत संज्ञा होती है। उपदेश से यह तात्पर्य किसका है? जो पाणिनि कात्यायन व पतंजलि आदि के द्वारा प्रारंभिक वर्ण उच्चारण है उसे क्या कहा है? उपदेश आद्य उच्चारण। यह भी हमने पढ़ा ही था। तो पाणिनि ने जिस धातु सूत्र गण आदि का जो उच्चारण किया है ये सब उपदेश कहलाते थे, इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। चलिए, तो उस उपदेश अवस्था में क्या होगा? उस उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक स्वर है उन अनुनासिक स्वर की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। अनुनासिक स्वर से क्या अभिप्राय है? यदि अनुनासिक स्वर से अनुनासिक अच अनुनासिक, अच अनुनासिक से अभिप्राय हुआ, अच यानी तो स्वर हो गए। क्या हो गया? अच यानी तो आपका स्वर हो गया साथियों। क्या हो गया? अच यानी स्वर। और अनुनासिक से आपका क्या तात्पर्य है? अनुनासिक स्वर, है ना। तो स्वर कौन सा हो? अनुनासिक वाला स्वर जो होगा उसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। यानी अनुनासिक से तात्पर्य साथियों जो मुख और नासिका से बोले जाने वाले स्वर हैं उनकी भी उपदेश अवस्था में क्या होगी? इत संज्ञा होगी, है ना। अब इनका ज्ञान जो है पाणिनि की उक्ति के द्वारा आप समझ सकते हैं कि अनुनासिक क्या है? प्रतिज्ञा। एक पंक्ति व्याकरण शास्त्र में है, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिन्या के अनुसार यह कहा जाता है कि ये स्वर क्या है? अनुनासिक है। इसी आधार पर इन स्वरों की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। फिर हमारा दूसरा जो सूत्र है इत संज्ञा करने वाला वह है साथियों हलंत्यम। कौन सा है? हलंत्यम, जिसके बारे में अभी हमने जाना। हलंत्यम में उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल वर्ण की क्या होती है? यहां पर इत संज्ञा होती है। ठीक है, ये आपने जाना। उसी प्रकार तीसरा है आदि टू टू डवा है। ये कहता है, इसकी एक वृत्ति है, उपदेशे धातो आद्य एते इय टू डवा इतास्यु। मतलब जो धातु के आदि यानी धातु के प्रारंभ में, जैसे मान लीजिए हमारी एक धातु है डुक्रिय करणे। ठीक है, ये प्रसिद्ध धातु है डुक्रिय करणे। क्री धातु जिसे आप कहते हैं, इसकी जो मूल धातु है वह है डुक्रिय करणे। तो ये आदि टू टू डू कहता है कि जो आदि में डू है, ड है, इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। तो ये कहता है कि जो धातु के आदि में विद्यमान इ होगा, टू होगा और क्या होगा? डू होगा, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आगे का सूत्र हमारा कहता है चूटू। यह भी क्या है? आदि संज्ञा। यह भी एक संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह भी एक इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा ये कौन से की करता है? इसके नाम से ही स्पष्ट है साथियों, चूटू। तो इसका क्या? इसकी एक वृत्ति है, वह कहती है प्रत्ययाध्यो चूटो इतोस्तः, यानी प्रत्ययाधो। इसकी जो वृत्ति है वह है प्रत्ययाध्यो चूटू इतोस्तः। इतो यानी इत, 2 बार इत है ना, अस्ति स्तः। तो प्रत्यय के आदि में यदि चू और टू हो तो उनकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। यानी कोई भी प्रत्यय, जो हम प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय आप जानते भी हैं, नहीं जानते तो आगे हम पढ़ने वाले, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्यय कौन से हैं? प्रत्यय है जो प्रत्यय यानी कौन से? प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के प्रारंभ में यदि च वर्ग हो, चू से अभिप्राय च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, य। उसी प्रकार ट वर्ग हो प्रत्यय के आरंभ में, तो ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ठ, ठ, ड, ढ, ण। ककारा तो आप जानते ही हैं। तो ये ट वर्ग, इसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। क्या होगी? इत संज्ञा होगी। ठीक है, उसी प्रकार हमारा अगला सूत्र है, यह भी इत संज्ञा करता है, लसक्व तद्धिते। लसक्व तद्धिते ये कहता है, ये तद्धित प्रत्ययों की लसक्व तद्धिते ये कहां करता है? तद्धित प्रत्ययों के अलावा किसी भी प्रत्ययों के, ये कहता है कि तद्धित प्रत्ययों के अलावा कोई भी प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित क्या हो? ल हो,
ठीक है, स तथा क वर्ग की, किसकी? क वर्ग की। जो क वर्ग में 5 अंग आते हैं उनकी क्या होगी? इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आपका अंतिम जो सूत्र इत संज्ञा वाला वह है स प्रत्यय से। अब ये स प्रत्यय से क्या करता है साथियों? ये करता है प्रत्यय से आदि सह इत स्यात्। ये कहता है कि प्रत्यय के आदि में, प्रत्यय के प्रारंभ में यदि स्थित क्या हो? स हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्राय ऐसा ही प्रश्न किया जाता है सामान्य, कि निम्न में से इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 ही पाणिनि ने इत संज्ञा के सूत्र बताए हैं, ये 6 स्थितियां बताई है। अभी केवल आपके प्रयोग का एक ही सूत्र है, वह है हलंत्यम। कौन सा है साथियों? हलंत्यम ही अभी आपके उपयोग आने वाला है, जिसको हमने पढ़ा है। ये हलंत्यम अंतिम हल वर्णों की संज्ञा करेगा, इत संज्ञा करेगा, हटाएगा नहीं, केवल इत संज्ञा करेगा कि ये इसका नाम है, इसने नामकरण कर दिया है। आप ऐसा मान सकते हैं कि हलंत्यम एक राजपुरोहित है जो क्या करता है? नामकरण करता है। इसने अंतिम वर्णों की क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। अब नामकरण करने के बाद क्या होगा? क्या किया जाता है पाणिनीय व्याकरण में, उसके बारे में साथियों अभी हम साथ में ही चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आपने क्या जाना? अभी इसके बारे में आपने ये सारी चीजें जानी। आगे हम इसकी बात करते हैं। आगे हमारा जो दूसरा सूत्र है वह है अदर्शनम लोपः। दूसरा जो सूत्र है वह क्या है? वह है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः। अब यहां से किस प्रकार का प्रश्न बनता है तो यह भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न बन सकता है कि अदर्शनम लोपः कीदृशम सूत्रम अस्ति। अदर्शनम लोपः कीदृशम सूत्रम अस्ति। तो आप यहां लिख सकते हैं अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम अस्ति। लोप संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम अस्ति। तो ये क्या करता है? लोप संज्ञा करता है। ये केवल बताता है। क्या बताता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस सूत्र की। तो ये कह रहा है अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। तो यहां पर इसका क्या अभिप्राय है? इसके बारे में यदि हम बात करें तो यह कहता है साथियों कि जिसका अदर्शनम लोप है, जिसका आप लोप करेंगे, जिसका अदर्शन हो जाएगा वह लोप संज्ञ होगा। इत संज्ञा का जो हमने जिन वर्णों की, जैसे अ ई उण, इसकी हमने इत संज्ञा की, तो ये क्या हो गया? ये अदर्शन हो गया। देखिए पाणिनि व्याकरण में हमारे यहाँ शब्द शास्त्र में सीधी सी बात है साथियों, किसी भी वर्ण का लोप का मतलब क्या है? विनाश नहीं होता है। यदि आप सोचे अदर्शनम की यदि बात करें, आप इसके शाब्दिक अर्थ पर ही जाइए। अदर्शनम लोप है, ये क्या कहता है? ये कह रहा है न दर्शनम अदर्शनम। यदि अदर्शन की इसकी हम यदि व्युत्पत्ति करते हैं तो निकलता है न दर्शनम अदर्शनम, यानी जिसका दर्शन ना हो वह क्या है? अदर्शनम। ठीक है, यानी न सुना जाना लोप संज्ञक होता है। क्यों लोप संज्ञक क्या होगा? लोप संज्ञक शब्द वही होंगे, उन्हीं की लोप होगी जिनकी इत संज्ञा हुई है। यानी जो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, ये कह रहा है प्रसक्तस्य, इसका अभिप्राय हुआ जो पहले विद्यमान पद का बाद में अदर्शन होना, न सुना जाना लोप संज्ञक होता है। यानी आई उण पहले तो था, लेकिन हलंत्यम से हमने अंतिम वर्णों की इत संज्ञा कर दी। अब इसका दर्शन नहीं होगा और इसका उच्चारण भी नहीं होगा, तो अब हम क्या बोलेंगे? आयु, है ना? तो अण जैसे ही बोलेंगे तो अण बोलते ही हम किन किन वर्णों को ग्रहण करेंगे? अ ई उ को ही ग्रहण करेंगे। अण को उच्चारण नहीं किया जाएगा, केवल इसका अदर्शन माना जाएगा। देखिए अदर्शन अर्थात जो न दिखे, है ना? जो ना तो दिखे और जो नहीं सुनाई दे। वस्तुतः होता क्या है साथियों? शब्द कभी दिखता नहीं है, अतः अदर्शन का अर्थ हमें क्या समझना चाहिए? अश्रवण करना चाहिए। इसलिए जो पहले सुनाई देता था और अब वह
न तो सुनाई देता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे लोप कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि पहले से तो था किंतु बाद में वह सुनाई नहीं देगा। जो पहले से था उसी का ही क्या किया जाता है, उसी का ही लोप होता है। जो पहले से नहीं था उसका क्या लोप करें, है ना। लोप किसका करेंगे, जो विद्यमान है ना, जो है ही नहीं उसका कैसे लोप करेंगे। तो ये कह रहा है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञक स्यात्, जो पहले से दिखाई दे रहा था लेकिन अब नहीं है, वो क्या हो जाएगा, उसकी हम लोप संज्ञा कर देंगे। जरूरत पड़ने पर हम उसका वापिस उपयोग कर सकते हैं। जहां जहां भी पाणिनि व्याकरण में किसी भी अक्षर या शब्द का विनाश हो जाता है, या मतलब विनाश नहीं होता है, मेरा कहने का अभिप्राय है लोप का मतलब बहुत सारे लोग विनाश समझ लेते, विनाश नहीं होता। जहां जहां भी लोप का विधान किया गया है वहां वहां अदर्शन मात्र समझना चाहिए। ये यही कह रहा है कि जहां जहां पर लोप हुआ है उसका मतलब है अदर्शन, यानी दिखाई नहीं दे रहा है। यह सूत्र केवल लोप क्या है इतना ही बताता है ना। ये लोप नहीं कर रहा है, ये उस वर्ण को गायब नहीं कर रहा है, अदर्शन नहीं करा रहा है, ये बता रहा है कि लोप किसे कहते हैं, इतना ही बताता है, लोप नहीं करता है। लोप जो विधायक सूत्र है वो आगे है, इस सूत्र में इतना ही है। आगे जो लोप करने वाला सूत्र है, यानी जो वर्ण ऐ उण से अण की जो इत संज्ञा हुई थी, ये क्या हो गया था, ये इत संज्ञा था, इसकी अण की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा का फल क्या होता है, लोप होता है। लोप किसे कहते हैं, लोप किसे कहते हैं वो बताया हमारे को इस सूत्र ने, अदर्शनम लोप है। लोप किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे कि लोप किसे कहते हैं तो अदर्शनम लोप है। अदर्शन यानी जिसका जो पहले तो था बाद में उसका दर्शन नहीं हो रहा है, बाद में जो सुनाई नहीं दे रहा है उसे हम लोप कहते हैं। अब लोप किससे होगा, यानी ये वर्ण किससे चला जाएगा, उसके लिए हम आगे हमारे पाणिनि ने सूत्र बताया है तस्य लोप है। तीसरा सूत्र है तस्य लोप है। ये तस्य लोप कैसा सूत्र है, सबसे पहले हम इस सूत्र की प्रकृति के बारे में बात करें साथियों। तो जो तस्य लोप है ये किस प्रकार का सूत्र है, ये लोप विधायकम विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, लोप विधायकम विधि सूत्र है। लोप विधायकम विधि सूत्र आप इसे कह सकते हैं, आप कहें या ना कहें, लेकिन है तो ये लोप विधायकम विधि सूत्र ही है, तस्य लोप है। चलिए अब ये क्या करता है इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हमने बताया इससे पहले वाला जो सूत्र था उसने लोप की संज्ञा की थी, है ना, लेकिन जो तस्य लोप है ये विधि सूत्र है। वो संज्ञा सूत्र था, वो बता रहा था ये विधि सूत्र है। विधि यानी आप सामान्य जानते हैं, विधि का अभिप्राय भी यदि हम सामान्य जीवनचर्या में भी उपयोग करते हैं तो कानून, यानी ये कानून वाला सूत्र है, कानूनी सूत्र है। तस्य लोप, ये लोप करेगा, ये क्या करेगा, ये लोप करेगा। तो किसका लोप करेगा, इसकी वृत्ति में लिखा है साथियों, तस्य इत लोपः स्यात् अनादयो अनाद्यर्थाः। तस्य, तस्य जो पद है यहां पर कौन सी विभक्ति है तस्य में साथियों, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। और लोप में प्रथमा विभक्ति है ना। तो दो पद का है, ये कह रहा है तस्य यानी उसका, तस्य यानी उसका, तस्य यानी उसका क्या हो जाएगा साथियों, उसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा, उसका, किसका, इत संज्ञक वर्णों का। उन इत संज्ञक वर्णों का लोप होता है, किससे होता है, तस्य लोप से। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है साथियों लोप विधायकम विधि सूत्रम अस्ति, तो आप लिखेंगे तस्य लोप है। लोप संज्ञा सूत्रम अस्ति, तो आप लिखेंगे अदर्शनम लोप है। इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति है, तो आप लिखेंगे हलंत्यम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अदर्शनम लोप क्या करता है, लोप संज्ञा करता है। वह ये बताता है कि कौन से वर्ण लोप संज्ञक है, कौन से वर्ण लोप संज्ञक है, वो केवल ये बताता है। और लोप करने का कार्य जो विधि सूत्र है वह है तस्य लोप है। तो इसकी वृत्ति के बारे में हम जानते हैं, ये क्या कहता है, तस्य लोप है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस वर्ण का, उस इत संज्ञक वर्ण का, कौन सी इत संज्ञक वर्ण का, ऐ उण
ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र थे हमारे, इनके अंत में जितने भी ये वर्ण थे, इनकी हमने इत संज्ञा की थी। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करने के बाद कहा था कि ये जितने भी अंत वाले हल वर्ण है, जिनकी हमने इत संज्ञा की थी, जो ये क्या है, आदर्शन, यानी ये इनका दर्शन नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, ये लोप विधायक होंगे, लोप संज्ञक होंगे। आदर्शनम लोप है, यानी जो पहले तो थे बाद में विद्यमान नहीं है, वो आदर्शन, जिनका आदर्शन हो गए वो लोप संज्ञक हो गए, उनको लोप संज्ञा दी हमने, इस सूत्र से लोप संज्ञा हुई। और इन जिनकी लोप संज्ञा हुई है, उनका लोप करने के लिए, उनको हटाने के लिए कौन सा सूत्र आया, वह है तस्य लोपः सूत्र। तो ये कह रहा है कि इत संज्ञा के प्रकरण के अनुसार अनेक सूत्र विद्यमान है, जिन वर्णों की हलंत्यम आदि सूत्रों से के द्वारा इत संज्ञा होगी। भाई देखो, इत संज्ञा के तो मैंने आपको 6 सूत्र बताए, है ना, इत संज्ञा के आपको 6 सूत्र बताए। उन 6 सूत्रों की अलग अलग परिस्थितियां बताई कि ये सूत्र इन वर्णों की इत संज्ञा करता है, यह वर्ण इन वर्णों की इत संज्ञा करता है। लेकिन जो तस्य लोपः सूत्र है ना, जो हलंत्यम जो वर्ण है, हलंत्यम से जिनकी इत संज्ञा हो रही है, अंतिम वर्ण की, है ना, जिन अंतिम सूत्रों के अंतिम वर्ण की, हल वर्णों की जिनकी इत संज्ञा हो रही है, उन इत संज्ञकों का लोप केवल एक ही सूत्र है पूरी पाणिनि में लोप करने वाला, वो है तस्य लोपः है। ठीक है, तो उसका यह सूत्र क्या करता है, लोप करता है, अर्थात आदर्शन कर देता है। क्या कर देता है, आदर्शन कर देता है। पूरे व्याकरण में इत संज्ञा के बाद लोप करने के लिए केवल एक यही सूत्र है। जहां जहां भी इत संज्ञा होगी, जहां जहां भी लोप होगा, पूरे व्याकरण में लोप करने का केवल एक ही सूत्र है, तस्य लोपः। इसके अलावा लोप करने का विधि सूत्र कोई और दूसरा नहीं है, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि इत संज्ञा के तो 6 सूत्र हैं। उसी प्रकार आप सोचें कि लोप करने के भी और बहुत सारे सूत्र हो सकते हैं, तो पूरी पाणिनि व्याकरण में जहां जहां भी लोप होगा, वहां पर एक ही सूत्र काम करेगा लोप करने के लिए, आदर्शन करने के लिए, वह तस्य लोपः है। इस प्रकार से आई उन में अण की, रील रिक में का की, है ना, जो अंतिम हलंत्यम जो सूत्र के द्वारा इत संज्ञा की गई थी, ठीक है, उसका इस सूत्र में लोप हो जाता है। इस प्रकार से जो 14 माहेश्वरी सूत्र है, इन जो 14 माहेश्वरी सूत्र है आपके, इनके अंतिम वर्ण की इत संज्ञा और उसके बाद लोप किया जाता है, और लोप करने के बाद हम इनका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, अ ई उ, रील री, ए ओ, आई ओ, है य वर, इ मंगण न, घड ध, जब गड द, ख प चट त, क प स स ह। शेष बचते हैं केवल। इस प्रकार से इनके अंतिम वर्ण चले जाते हैं। तो प्रत्याहारों में क्या किया जाता है, इन्हीं वर्णों को ग्रहण किया जाता है, और जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण थे उनका लोप हो जाता है, उनको ग्रहण नहीं किया जाता है। अब इसको लोप करने से क्या फल होगा, इसको हम आगे के सूत्र में जानेंगे। लोप करने से लोप का फल है प्रत्याहार निर्माण करना। तो प्रत्याहार निर्माण करने के लिए हमारा आगे का जो सूत्र है साथियों, वह है आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन सहिता, यह किस प्रकार का सूत्र है साथियों, आदिरंतेन सहिता के बारे में यदि हम चर्चा करें तो आदिरंतेन सहिता पाणिनि व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यहां से हर बार परीक्षा में कभी ना कभी इन चारों सूत्रों से कभी ना कभी कोई ना कोई प्रश्न प्राय कर लिया जाता है। तो आदिरंतेन सहिता यह किस प्रकार का सूत्र है, आदिरंतेन सहिता प्रत्याहार संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायकम, संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम, संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। चलिए अब ये क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं। हम एक एक शब्द की बात करते हैं। ये प्रत्याहार निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, ये प्रत्याहार की संज्ञा करता है। प्रत्याहार की संज्ञा करता है तो कैसे करता है, ये कह रहा है आदिरंतेन सहिता। आदि पहला वर्ण है, आदिरंतेन सहिता, अंते अंते भव अंत्यः। अंत्य यानी जो अंत में होता है उसे अंतिम कहते हैं। आदि यानी पहला, है ना, आदि यानी पहला। तो इस सूत्र में
किस पद की अनुवृत्ति? किसी भी पद की अनुवृत्ति नहीं है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसकी वृत्ति को यदि हम जानेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। अंते नेता सहित आदिर मध्य गानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति ऐ उ वर्णानाम संज्ञा एवं हच अल अली इत्यादयः। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण मध्य के वर्णों को और अपनों का भी संज्ञा बोधक होते हैं। अंतेन इता सहित आदि, यानी जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि जो वर्ण है, जैसे ऐ उण जो हमारा सूत्र यहां लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि ऐ उण जब हम बोलेंगे तो आदि अंतेन सहिता, आदि और अंत यानी ऐ उ ई क्या है? ये प्रत्याहार में ग्रहण किए जाएंगे। प्रत्याहार में, अण प्रत्याहार में कौन से वर्ण ग्रहण किए जाएंगे? यदि अण प्रत्याहार है तो अण प्रत्याहार में न को तो बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ ग्रहण कौन से वर्ण होंगे? 4 ही वर्ण होंगे, लेकिन यहाँ पर 4 वर्ण अण को खोलेंगे तो इस प्रकार से होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रहण केवल 4 को ही किया जाएगा। इस प्रकार से ऐ उनको आप कैसे बोले? अण, अण प्रत्याहार में इस प्रकार से आप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आदि रमतेन सहिता, ये इसका क्या अभिप्राय है? यह सूत्र क्या करता है? प्रत्याहार संज्ञार करता है। जैसे ए अण एक प्रत्याहार है, अक एक प्रत्याहार है ना? कौन कौन से प्रत्याहार है इसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, है ना, कि कौन कौन से सूत्र जो प्रत्याहार है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। 42 प्रत्याहार कौन कौन से हैं वो भी एक अलग से एक वीडियो बनेगा, उसके बारे में आप वहां पर भी हम अच्छे से बताएंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं कि आदि रमतेन, है ना, जैसे अच प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार आदि है। उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी में हम डॉक्टर, है ना, जैसे अंग्रेजी में क्या होता है? जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं DOCTOR, है ना, तो डॉक्टर का अर्थ चिकित्सक यानी रोगों का चिकित्सक। तो वो अब अपने नाम के आगे क्या लगा लेता है? DR लगा लेता है। तो DR से इन पूरे वर्णों का बोध होता है। उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में यदि आपने अण लिखा तो अण से किसका बोध होगा? IU का बोध होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर भी यही अभिप्राय है। ये कहता है आदि वाले शब्द को लेकर और अंतिम वाले वर्ण को लेकर हम क्या करेंगे? प्रत्याहार निर्माण करेंगे। आदि और अंत को समझ जाएंगे कि आदि और अंत और जो बीच में जितने भी वर्ण हमने नहीं लिखे हैं वो सारे वर्ण उस सूत्र के अंदर आने वाले हैं। सूत्रार्थ विचार यदि हम करें, अंतेन एता सहित, ये लिखा है आपका यहाँ पर अंतेन एता, है ना, यदि हम इसको अलग अलग करें तो ये होगा, इसकी वृत्ति को यदि हम अलग करें तो ये लिखा होगा अंतेन। आप इसको ऐसा समझिए, अंतेन। दूसरा वर्ण होगा इता, तीसरा है सहित, फिर है आदि, है ना। तो ये कह रहा है कि अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित जो शुरू के वर्ण है, जैसे अयुण में न की, इनकी इत संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से आपको जितने भी 14 माहेश्वरी सूत्र है, आदि और अंत वाले शब्द से लेकर आपको प्रत्याहार निर्माण करने हैं। क्या बनाना है? प्रत्याहार बनाना है। पाणिनि ने 42 प्रत्याहार बनाए हैं, है ना। एक र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए 43वां प्रत्याहार र प्रत्याहार भी माना जाता है। अब हम यहां पर जानेंगे कि आपके कौन कौन से आपके 42 प्रत्याहार है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे अभी हमने जो सूत्र पढ़ा था वह क्या था? वह यही था, आपका जो चौथा सूत्र था वो आपको यही बता रहा था, आदि रमतेन संहिता, यानी आदि और अंत को लेकर आप क्या करेंगे? जैसे अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार में अ ई उ री ली आएगा। अच प्रत्याहार है, अ ई उ, तो ये अच प्रत्याहार है। उसी प्रकार इय प्रत्याहार है, अट प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अम प्रत्याहार। आपने क्या किया? आदि और अंत को लेकर सूत्र का निर्माण किया और आदि अंत के सहित ये 42 प्रत्याहार आपके बन रहे हैं। यदि आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, ई संस्कृत कुटुंब ऑनलाइन लर्निंग ऐप, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। जो कक्षा में पढ़ाए गए हैं ये नोट्स आपको PDF के रूप में वहां पर निःशुल्क मिलने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये 42 प्रत्याहार हमारे वहां पर बताए गए हैं। अब इन 42 प्रत्याहारों को भी याद रखने का हमारे पास एक पद्य है। यदि आप इसको याद रखेंगे तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं। स्यात् एकोंगय वटई शयन द्वयो त्रय इह कणाभ्याम
चत्वारश्च चमाभ्याम पंचयराभ्याम सलाभ्याम सट। ये कह रहा है कि सात एकों गया बटाई, यानी इंगा य व और ट से एक सूत्र बनता है, एक प्रत्याहार बनता है। श अण दो, श अण से दो बनते हैं। त्रया यह कणाभ्याम, त्रया ई यह से त्रया बनते हैं, ई और यह से कणाभ्याम से दो है। चत्वारश्च चमाभ्याम, चार है, च और म और भ और यह से। पंच यराभ्याम, पांच सूत्र है, इनसे। सलाभ्याम सट, स ल से छह प्रकार के सूत्र बनते हैं, प्रत्याहार सूत्र बनते हैं। इस प्रकार ये 42 सूत्र बनते हैं। अब हम परीक्षा में इनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि जो हमने शुरू में प्रश्न देखे थे उन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा साथियों, तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, उपदेश अवस्थायाम अंतिम व्यंजनस्य का संज्ञा भवति। तो उपदेश अवस्थायाम अंतिम व्यंजन की क्या संज्ञा होती है यह आपको बताना है। अभी हमने पढ़ा था उपदेश अवस्थायाम अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। उपदेश आद्य उच्चारणम उपदेश अंत्यम इत स्यात्। उपदेश के अंतिम अवस्था में जो वर्ण होता है उनकी इत संज्ञा होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उपदेशः भवति, हमने आपने वृत्ति पढ़ी। तो दूसरा प्रश्न है उपदेश होता है, तो इसका ऑप्शन है प्रथम उच्चारण, मध्य उच्चारण, अंत्य उच्चारण, किमपि न। तो आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर उपदेश, हमारे वहां पंक्ति क्या थी, उपदेश आद्य उच्चारणम। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन में आद्य की जगह प्रथम हो गया, तो सही उत्तर होगा प्रथम उच्चारण उपदेश है। तीसरा प्रश्न है, इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। उपदेश संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो यहां पर चौथा ऑप्शन नहीं है, मैं लिख देता हूं। चौथा ऑप्शन आप मान लीजिए सप्रत्यय से, सप्रत्यय से। अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। हलंत्यम, ये तो इत संज्ञा करता है। चूटू, ये भी करता है। उपदेश अनुनासिक इत, ये करता है या नहीं करता है बताइए। सप्रत्यय से ये भी करता है। उपदेश अनुनासिक इत, यह क्या करता है, यह इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। उपदेश अच अनुनासिक इत, ये हमने पढ़ा था, वह क्या है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है। यहां पर केवल एक वर्ण का अंतर है। परीक्षा में कभी ऐसा भी आ जाता है तो कई छात्र गलत कर देते हैं। यहां पर यदि अच आ गया तो वह इत संज्ञा हो जाएगा। यहां पर केवल अनुनासिक लिखा है, हमने पढ़ा था। अच कौन से इत संज्ञक होंगे, जो अनुनासिक होंगे, है ना, अच और अनुनासिक। चलिए आगे का जो हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वो तीसरा है, सूत्रम नास्ति उपदेश अज अनुनासिक इत। आगे का जो प्रश्न है साथियों वह है, उपदेश से अंत्यम कस्य इत संज्ञा भवति। उपदेश से अंत्यम कस्य इत संज्ञा भवति। पहला है आपका अच है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पदस्य, तीसरा ऑप्शन आप यहाँ लिख सकते हैं हल है, और एक ऑप्शन आप यहां लिख सकते हैं पदस्य। पदस्य आपने लिख लिया, सूत्रस्य। तो क्या होगी, उपदेश से अंत्यम कस्य इत संज्ञा भवति। किसकी इत संज्ञा होती है उपदेश के अंतिम में, उपदेश से अंत्यम हलि इत स्यात्। ये सीधी सी हमारी पाठ था, उपदेश से अंत्यम हल इत स्यात्। तो सीधा सा उत्तर, यदि आपको पंक्ति याद है, आपने मूल पाठ याद कर लिया है, तो आप सारे प्रश्न सही कर सकते हैं। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है कि लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। चार उत्तर इसके हैं। तस्य लोपः, लोपः साकल्य से, अदर्शनम लोपः, हलंत्यम इत। तो आपको बताना है कि लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो लोप संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम कौन सा है, तो आप बताएंगे यहां पर। तो लोप ये हो जाएगा अदर्शनम लोपः। क्या हो जाएगा, अदर्शनम लोपः। आगे वाला सूत्र है प्रसक्तक्षे अदर्शनम किम संज्ञम स्यात्। यानी जिसका अदर्शन होता है वह कौन सी संज्ञा होती है। तो यहां सीधा सा उत्तर है प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। तो लोप इसका सही उत्तर होगा। आगे का प्रश्न हम देखते हैं, लोप विधायकम सूत्रम अस्ति। लोप विधायक सूत्र कौन सा है, अदर्शनम लोपः, बताइए। लोपः साकल्य से, ये हमने बता ही दिया, तस्य लोपः। फिर है यस्य इत संज्ञा भवति, लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। यहां पर क्या उत्तर होगा,
तस्य लोपः, सीधा सा है, लोप करने वाला केवल एक ही सूत्र है, वह है तस्य लोपः। यस्य इत संज्ञा भवति तस्य किम फलम भवति, ये हमने बताया कि जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या होगा, लोप होगा। तो इत संज्ञा का फल क्या है, लोप होना। प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये आप जानते हैं, आदेर अंतेन सहिता, और जो प्रारंभ से लेकर यानी आदि अंतेन संहिता क्या है, प्रत्याहार बनाता है। प्रत्याहार निर्माण का एक ही सूत्र है, आदि अंतेन संहिता। अगला प्रश्न है, अंतेन एता सहित अध्यग आदि मध्यगानाम वर्णानाम भवति, क्या होता है ये बताना है आपको। यस्य अंतेन एता आदिर मध्यगानाम वर्णानाम किम भवति, प्रत्याहार संज्ञा भवति। सीधा सा प्रश्न है, ठीक है। अंतेन इता सहित यानी अंत्य, आदि और अंत को लेकर वर्णों की कौन सी संज्ञा की जाती है, प्रत्याहार संज्ञा की जाती है। प्रत्याहार कितने हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपके सामने है। साथियों, आज की कक्षा में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, संज्ञा प्रकरण को पूरा करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। यदि आपको साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोग अपनी तैयारी कर सके। यदि साथियों आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो शीघ्र ही हमारे ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, ई संस्कृत कुटुंब ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर आपको वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो का पाठ्यक्रम कोर्स मिलने वाला है, जहां पर आपको ई बुक भी मिलेगी, वीडियो कोर्स लेक्चर भी मिलेंगे और साथ में आप वहां पर अपनी तैयारी को जांच भी सकेंगे। टॉपिक वाइज वहां पर टेस्ट रहेंगे और मॉडल टेस्ट भी आपको वहां पर साथ में मिलने वाले हैं। शीघ्र ही इसको आपको प्ले स्टोर पर डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। फिर मिलेंगे साथियों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।